हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल की वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सुपर गर्ल एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय करके डीईओ के ऑफिस लेकर जाती है, जहाँ पर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि ऐसी ड्रोन कौन बना रहा है और कौन इनसे सब पर नज़र रखे हुए है। अभी इस पर कारा ज़्यादा ध्यान नहीं देती, यहाँ से सीधा अपने ऑफिस पहुँचती है, जहाँ पर विन को किसी का कॉल आया हुआ था। साथ ही विन को हर मिनट किसी न किसी का कॉल आ रहा था, ताकि ये कॉल करने वाले लोगों की कैट से बात करवा सके, क्योंकि कैट ने लुइस लेन को एक अवार्ड के लिए डिफीट कर दिया था। कारा उस बंदे से बात करती हुई उसे चकमा दे देती है। इतने में ही इसे कैट भी बुला लेती है, जिसके सामने जाते ही कारा सबसे पहले इसे कॉन्ग्रेचुलेट्स करती है। पर कैट खुद ही लोगों से बधाइयाँ लेते हुए थक गई थी, तो ये कारा को ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। तब कैट इसे बताती है कि आज इसे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है, पर ये वहाँ नहीं जा पाएगी क्योंकि आज इसके बेटे को स्कूल से लेने जाना है। पर क्योंकि वो अवार्ड काफ़ी बड़ा था, तो कारा इसे बोलती है आप चले जाओ, आपके बेटे को मैं लेने चली जाऊंगी और उसका तब तक ख्याल रखूंगी जब तक कि आप वापस नहीं आ जाते। ये सुनकर कैट काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है अगर तुम ऐसे ही काम करती रहोगी तो मैं ज़रूर तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगी। ये सुनकर कारा अपने लिए बर्गर लेने चली जाती है। वहीं हम लोग देखते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में कारा जाती है उसी में जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड लूसी के साथ बैठा होता है। पर जब जेम्स कारा को देखता है तो ये लूसी को घर जाने को बोलता है और जाकर कारा से बातें करने लगता है, जहां कारा भी इससे पूछ लेती है कि आखिरकार इसकी गर्लफ्रेंड इसके पास वापस क्यों आई है। इस पर जेम्स बताता है कि पहले उसने ही मुझे डंप करा था क्योंकि उसे मेरा काम पसंद नहीं था, पर क्योंकि वो भी मुझसे सच में काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी तो उसका मेरे बिना मन नहीं लग रहा है, इसी वजह से वो वापस आई है। अब ये दोनों आगे बात करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर एक बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से तुरंत सुपरगर्ल वहाँ पहुँचकर सभी लोगों की मदद करती हुई सबको बचा लेती है, जिसे देखकर सभी उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। तभी पास में हम लोग देखते हैं कि वैसे ही सेम ड्रोन जिसको अभी सुपरगर्ल ने डिस्ट्रॉय करा था वो उसके पीछे से उसकी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। अब इसके बाद ये तुरंत डीईओ के ऑफिस में पहुंचती है, जहां पर हैंशो से बातें करते हुए इसे पता चलता है कि आज इन्हें जो ड्रोन मिला था उसे लॉर्ड लैब की टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। इतना बोलकर हैंशो और एलेक्स वहाँ पर FBI एजेंट्स बनकर जाने लगते हैं। तभी कारा को भी कैट का कॉल आता है, जो इसे इसके बेटे के बारे में याद दिलवाती है। और अब इस बारे में याद आते ही कारा तुरंत उड़कर कैट के बेटे के स्कूल में पहुंच जाती है और उसे पिक करती है। साथ ही ये इससे काफ़ी अच्छे से भी बातें कर रही होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि एलेक्स और हैंशो जब लॉर्ड लैब्स में लॉर्ड से बातें कर रहे होते हैं तो लॉर्ड इनसे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करता, जिस वजह से हैंशो को इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। पर क्योंकि लॉर्ड लैब में लॉर्ड की जान को खतरा था, इसी वजह से ये एलेक्स को लॉर्ड पर नज़र रखने को बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब जब कारा कार्टर के साथ ऑफिस पहुँचती है तो इसे पता चलता है कि कार्टर को ज़्यादातर चीज़ें पसंद नहीं आती, तो इसी वजह से इसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। अभी कार्टर की नज़र वहाँ चल रही सुपरगर्ल की न्यूज़ में पड़ती है और जैसे ही कार्टर सुपरगर्ल को न्यूज़ में देखता है तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बताता है कि मुझे सुपरगर्ल बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बात को सुनकर कारा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी यहाँ विन भी आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं सुपरगर्ल को जानता हूँ। इस बात को सुनकर कार्टर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, पर कारा विन को शांत रहने को बोलती है। आगे कारा जेम्स के पास जाती है, जिसको लूसी का कॉल आ रहा था, पर वो उसे पिक नहीं कर रहा होता क्योंकि अब वो लूसी को पहले की तरह पसंद नहीं करता था और उससे मूव ऑन कर चुका था। इस बात को सुनकर कारा को अभी कुछ समझ नहीं आता, पर वो वापस से कार्टर के पास चली जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड्स लैब में धोखे से मिस्टर लॉर्ड एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं और ये वैसा ही बॉम्ब था जैसा कि इन ड्रोन्स में भी लगा हुआ था। अब जब एलेक्स सोच रही होती है कि इसे बंद कैसे करा जाए तो लॉर्ड खुद ही एक कटर से बॉम्ब की एक वायर को काट देता है, जिस वजह से बॉम्ब की टाइमिंग तेज हो जाती है। अब ये सीन यहीं कट होकर कारा पर आता है, जो कि अपने ऑफिस में होती है। तभी इसके पास एलेक्स का कॉल आता है और वो कारा को सब बताती है, जिसे सुनकर कारा तुरंत कार्टर की जिम्मेदारी विन को देकर सीधा लॉर्ड्स लैब में पहुंच जाती है, जहां पर एलेक्स से इसे बॉम्ब देती हुई यहां से भागने को बोलती है। तब कारा भी बॉम्ब को लेकर बहुत स्पीड से ओशन के बीच में पहुंच जाती है और तभी वो बॉम्ब भी फट जाता है, जिसका असर सुपरगर्ल पर भी होता है और वो बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो ये डीईओ के मेन ऑफिस में होती है, पर अभी इसे सब कुछ दिख रहा होता है। तभी ये देखती है कि हैंशो की आंखें वापस से चमक रही हैं और तभी वापस से ये बेहोश हो जाती है।
अब जब इसकी दोबारा आँख खुलती है तो हैंशो इसके सामने होता है, जो इसे बता रहा होता है कि इन्होंने एक एलियन टेक्नोलॉजी को इसके सेल की पावर रीगेन करने के लिए यूज़ करा था, क्योंकि धमाके के बाद इसके बहुत सारे सेल्स डेड हो गए थे। तब कारा को कार्टर के बारे में याद आता है और ये तुरंत ही अपने ऑफिस में वापस से पहुंचती है, जहां पर विन ने कार्टर को गेम्स में उलझा रखा था, जिसे देखकर कारा को भी काफी खुशी होती है। और अब ये वापस से विन को कार्टर का ध्यान रखने को बोलकर यहाँ से पास के कैफे में चली जाती है, जहाँ इससे लूसी मिलती है, जो इससे बातों बातों में पूछ रही होती है कि क्या जेम्स किसी और के साथ डेट तो नहीं कर रहा। इस पर कारा मना कर देती है तो लूसी से बताती है कि मुझे लग रहा था कि शायद सुपरगर्ल और जेम्स का अफेयर चल रहा है। इस बात को सुनकर कारा इसे बोलती है कि शायद ऐसा कभी नहीं हो सकता और जेम्स का किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा। इस बात को सुनकर लूसी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वहीं हम लोग एलेक्स को देखते हैं, जो कि मैक्सवेल लॉर्ड को समझाने आई होती है कि आज इसकी जो न्यू ट्रेन की ओपनिंग है इसे वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ये नहीं मानता और अपनी न्यू ट्रेन को चालू करने की जिद करते हुए उस ट्रेन सेरेमनी में चला जाता है। अब जब कारा अपने ऑफिस में पहुंचती है तो ये जेम्स को बताती है कि लूसी इससे मिली थी और वो सच में अभी भी जेम्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तब जेम्स भी इस बात पर एग्री करता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि डीईओ को पता चल गया था कि लॉर्ड्स लैब में ईथन नाम के एक साइंटिस्ट ने बॉम्ब लगाया था और अब वो लॉर्ड की न्यू ट्रेन को बर्बाद करने के लिए उसमें भी बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाला है, ताकि लोगों का विश्वास लॉर्ड लैब से उठ जाए। दूसरी तरफ लूसी जाकर जेम्स से मिलती है और इसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस पर जेम्स मना करने लगता है, क्योंकि लूसी जेम्स को ही पसंद करती थी। तो ये इसे बताती है कि मैं आज न्यू ट्रेन की ओपनिंग में जा रही हूँ, तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। इस पर जेम्स मना कर देता है तो लूसी इसे किस करके यहाँ से चली जाती है, जिस वजह से जेम्स का पूरा सिस्टम ही हिल जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि विन, जो इस बात से अनजान था कि ट्रेन में बॉम्ब होने वाला है, वो कार्टर को घुमाने के लिए उसी ट्रेन के पास लाया होता है, जहाँ अचानक से कार्टर भीड़ में खो जाता है। तभी सीन जेम्स पर आता है, जिसे पता चलता है कि ट्रेन में बॉम्ब है। तो ये घबराता हुआ लूसी को कॉल करने लगता है, पर वो कॉल नहीं उठाती, तो इसी वजह से ये तुरंत भागता हुआ स्टेशन की तरफ जाने लगता है। वहीं कार्टर को मैक्सवेल मिल जाता है और वो मैक्सवेल के साथ ट्रेन के अंदर चला जाता है। वहीं सुपरगर्ल भी ट्रेन के आसपास ही होती है, ताकि इसे पता रहे कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। तभी इसे विन कॉल करके कार्टर के बारे में बताता है, जिसे सुनकर ये तुरंत ट्रेन का पीछा करती हुई ट्रेन के अंदर चली जाती है और सीधा उस जगह पर पहुंचती है जहां पर कार्टर था। तब ये कार्टर से सेफ रहने को बोलकर खुद ईथन को ढूंढने लगती है और इसे इसकी सुपर पावर की मदद से थोड़ी ही देर में ईथन का पता भी चल जाता है और अब ये तुरंत ही ईथन के पास जाने लगती है। वहीं बाहर जेम्स आकर लूसी को ढूंढ लेता है, जो कि ट्रेन के बाहर ही थी, और इसे देखकर अब जेम्स भी इसे अपनी मन की बात बता देता है, क्योंकि उस केस के बाद सच में जेम्स का पूरा सिस्टम हिल गया था। दूसरी तरफ सुपरगर्ल ईथन के पास पहुंचकर इसे रोकने की कोशिश करने लगती है, पर ईथन नहीं मानता। साथ ही वो काफी परेशानी में भी लग रहा होता है। तब सुपरगर्ल इसे बोलती है कि तुम्हें शायद अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। ये सीन यहीं कट होकर हैंशो पर आता है, जो कि एलेक्स के साथ सीसीपीडी में आया हुआ था, जहां पर एक बॉम्ब प्लांट था। तब एलेक्स सोचने लगती है कि इस बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज करा जाए। अब हैंशो इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की जिम्मेदारी खुद पर लेता है और जबरदस्ती एलेक्स को बाहर भेज देता है। अब एलेक्स के जाते ही हैंशो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसकी आंखें वापस से चमकने लगती हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद ये बॉम्ब को बड़े आसानी से डिफ्यूज करके बाहर ले जाता है, जहां सब इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग ईथन को देखते हैं, जो कि सुपरगर्ल से बातें कर रहा था। तब ईथन को सोचते हुए बोलने लगता है कि अब मैं नहीं रुक सकता, पर तुम सभी लोगों को बचा सकती हो और इसके लिए तुम्हारे पास 30 सेकंड है। इतना बोलकर ईथन बॉम्ब का बटन दबा देता है। तब सुपरगर्ल सबको बचाने के लिए सबसे पहले तो ट्रेन के इंजन को अलग कर देती है, जिसमें ईथन भी होता है, जिस वजह से ईथन ट्रेन के इंजन के साथ आगे की तरफ चला जाता है। तब सुपरगर्ल ट्रेन को अपनी पावर की मदद से धक्का लगाते हुए रोक देती है। इस वजह से सबकी जान तो बच जाती है, पर सुपरगर्ल ईथन की जान को नहीं बचा पाती। ये सोचकर इसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इसी वजह से ये सीधा एलेक्स के पास डीईओ के ऑफिस में पहुंचती है, जहां एलेक्स भी काफी ज्यादा शॉक थी कि हैंशो ने कैसे बॉम्ब को डिफ्यूज करा होगा। तब कारा इसे आज की सारी घटना बताती है, जिसे सुनकर एलेक्स को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है और साथ ही ये दोनों काफी ज्यादा दुखी होती हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जब कारा अपने ऑफिस पहुंचती है तो कैट इससे ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि इसने कार्टर को ऐसे ही विन के पास छोड़ दिया था। कार्टर कारा से काफी ज्यादा खुश था, इसीलिए ये कारा को गले भी लगाता है और कैट को बताने लगता है कि कल ये सुपरगर्ल से मिला था, जिसे सुनकर कैट काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब कार्टर को कैट और कारा दोनों ही अच्छे से बाय बोलते हुए स्कूल भेज देते हैं।
तब कारा कैट से सॉरी बोलकर बाहर चली जाती है, जहाँ ये देखती है कि जेम्स और लूसी किस कर रहे हैं। ये देखकर इसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी इसे पता चलता है कि मैक्सवेल ही इस पर ड्रोन से नजर रखे हुए था। अब इस बात को जानते ही कारा सुपरगर्ल बनकर मैक्सवेल के पास जाकर उसे धमकाती है कि आगे वो ऐसी कोई गलती ना करे। इस पर मैक्सवेल बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पर सुपरगर्ल इस बात को सुने बिना ही यहाँ से चली जाती है। तब मैक्सवेल हल्की सी स्माइल देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको इसके आगे की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर देना, ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं। और जब तक मैं कोई वीडियो नहीं लाता तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।